गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरन सिंह स्टडी में। सबसे पहले आपको योगा दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, आज 21 जून सन 2026 है। आज योग दिवस है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। सभी को शुभकामनाएं। देखिए गाइस, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए अपने सबसे पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और जब हमारा स्वस्थ दिमाग होगा तभी से हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है गाइस, ठीक है। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। अब आज हम पढ़ेंगे, देखिए, एकेडमिक मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए 1.3 से एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ ये डेफिनेशन है उपसमुच्चय की, उचित उपसमुच्चय की और अधिसमुच्चय की। सही है। अधिसमुच्चय क्या होता, उपसमुच्चय क्या होता, देखिए ये हमने इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के हिसाब से भी हिंदी में आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम CBSE के बच्चों के हिसाब से हमने ये डेफिनेशन लिखी है। देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए, यानी कोई सेट है, ठीक है, और उसका हर एक एलिमेंट, देखिए एग्जाम्पल पे आता है, जैसे 1 2 3, एवरी एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट 1 है चाहे 2 है 3 है, इज एन एलिमेंट यानी ये एक अवयव है नी, यानी ये जो अवयव है ये किसी दूसरे ऑफ सेट बी है, देखिए 1 2 3, तो ये भी अवयव है। सही, ये अवयव किसके भी हैं, बी के भी हैं। B2 यानी बी के भी हैं, यही अवयव इसके भी हैं, इसके बी के, कोई दूसरा सेट है नी। इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कोई दूसरा हमने सेट लिया बी, तो उसके भी अवयव हैं। तो जब पहले वाले के पहले, ये जरूरी नहीं है गाइस, बी पहले भी हो सकता था, ए बाद में भी हो सकता था। तो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी जो हमने कोई पहला सेट लिया है, कोई भी किसी भी नंबर का या किसी वॉवल्स का, कॉन्सोनेंट का, तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो पहला जो सेट बनेगा हमारा, जो पहला सेट है, वो दूसरे सेट का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। ये लिखा हमने कि ए सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इसी के आधार पर हमारी दो और बाकी डेफिनेशन बनती हैं, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। सही है। अधिसमुच्चय, सुपर सेट अकेला होगा अपने आप में, प्रॉपर सबसेट समझ लीजिए। प्रॉपर कब होगा, जब देखिए गाइस, जैसे हमने दूसरा यहाँ पे सेट बी लिया है, तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ए में ना हो। सही है, ए में ना हो तो बी क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय। सही है, किसका, ए का। और जब अधिसमुच्चय भी कहलाता है, और ए क्या कहलाएगा फिर, प्रॉपर यानी उचित उपसमुच्चय, किसका, बी का। ठीक है, देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट ए, यानी सारे एलिमेंट यानी ए ई आई, ये हमने 3 वॉवल्स ले लिए, आर प्रेजेंट इन द सेट बी, देखिए ये प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स इसके इसमें प्रेजेंट है, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट किसमें, यानी किसका एलिमेंट, ऑफ द सेट बी इज नॉट प्रेजेंट या शुड बी नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, एक इसमें नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, तब भी सब सेट बनता है जब अगर यहाँ पर 4 भी लिख लेते, 4 लिख लेते तो दोनों में इक्वल हो जाता। यहाँ पर ये कंडीशन आप अलग से डेनोट कर लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी, यानी दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तब भी ये किसका सबसेट कहलाता, बी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेकंड में, जो दूसरा हमने सेट लिया है, जो पहले वाले में ना हो। तो पहला सेट जो कहलाता है, दूसरे का क्या कहलाता, देन देखिए नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, यानी ए में नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो। जैसे अभी यहाँ पर हम 4 की बात कर रहे हैं,
देन ए सेट टू बी, ई जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये पैसिव है। सही है, ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, तो उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यहाँ पर ये कंडीशन बराबर नहीं होनी चाहिए, या फिर ये वाली बात, ये ऊपर की कंडीशन तो बराबर हो सकती है कि ए सबसेट, जैसे हमने यहाँ पर लिखा दिया, देखिए क्यू सबसेट आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। लेकिन ये बराबर वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, किसमें, प्रॉपर सबसेट में, जहाँ हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देते हैं। देखिए फिर सुपरसेट में हम इसे बराबर रख सकते हैं, कैसे, ए सुपरसेट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ए सब्जेक्ट। ठीक है, अपोजिट ऑफ सबसेट मतलब ठीक उल्टा होता है, कैसे कि हर एक एलिमेंट ए का बी में हो सकता है और बी का ए में हो सकता है। सही है, यहाँ पर बराबर की कंडीशन चलेगी। और ए सुपरसेट इज एग्जैक्ट ऑफ अपोजिट सबसेट इफ ए इज सबसेट ऑफ एनी सेट बी, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर भी हो सकता है, कौन, ए और बी, और ए भी बराबर भी हो सकते हैं, और एक छोटा और बड़ा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने छोटा और बड़ा दिखाया आपको, यानी अनइक्वल। तो बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सेट ए, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, यानी हम सुपरसेट बाद वाले को मानते हैं जिसमें या तो एक एलिमेंट, मतलब बाद वाले में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में ना हो। सही है, तो वो प्रॉपर सेट सबसेट की बात हो रही। लेकिन सुपरसेट वो तब भी बनेगा जब बराबर भी होगा पहले वाले के, या उससे अधिक भी होगा। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, या 2 3 4, एक तो होना ही चाहिए। आदि समुच्चय यानी सुपरसेट कहलाता है। सही है, और उसको डिनोट ऐसे करते हैं, सुपरसेट को पहले लिखते हैं और जो उसका सबसेट है वो बाद में लिखते हैं। तो ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता प्रॉपर सबसेट में। सही है, प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना जरूरी है सेकंड वाले में। सही है, आदि समुच्चय में, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड है डेफिनेशन। अगर ये क्लियर हो गई आपके, तो ये भी क्लियर हो जाएगी। इसमें अभी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल पढ़ाएंगे हम आपको सिंगल सेट और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। सही है, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से संबंधित और इंटीजर से संबंधित सेट सबसेट। और देखिए इसे डेनोट इससे करते हैं, एक तरीके से तिरछा कप या तिरछा यू मान सकते हैं। सही है, उल्टा यू बोलेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और सीधा यू करेंगे तो यूनियन हो जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे हम, अभी नहीं। ठीक है गाइस, ये तिरछा होता है सबसेट के लिए। कैसे डेनोट करते हैं ये आपको हमने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।